एक तरफ तो वोट का आदर, दूसरी तरफ जनादेश का आदर। जनादेश है मंदिर बनना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित करने वाले व्यक्तियों का चयन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना राजनीतिक समयबोध दिखाया है। क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के पीछे कौन सी रणनीति और योजना है? क्या आप जानते हैं कि इस फैसले से भाजपा और उसके समर्थकों को क्या फ़ायदा होगा? अगर नहीं तो आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित करने वाले फैसले की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इस फैसले से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत रत्न है क्या। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान को 1954 में शुरू किया गया था और अब तक 49 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, खेल, शिक्षा, सेवा और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। आपको बता दें, इस बार भारत रत्न से सम्मानित किए गए एक व्यक्ति हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत की राजनीति में एक युग पुरुष के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अपने लंबे और उत्कृष्ट राजनीतिक जीवन में देश के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं। भाजपा की स्थापना में आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है और 1986 से 1991 तक और 1998 से 2004 तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने पार्टी को एक छोटे दल से एक बड़ी और शक्तिशाली राष्ट्रवादी पार्टी बनाने में कामयाबी हासिल की। मंडल को कमंडल की राजनीति में बदलने वाले आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारत की राजनीति और सांस्कृतिक चेतना को बदल दिया। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करके लाखों लोगों को राम के नाम से एकजुट किया और हिंदुत्व को एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारधारा बनाया। आडवाणी ने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की विजय को सुनिश्चित किया और 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के लिए भारत को एक परमाणु शक्ति बनने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा आडवाणी ने देश के विकास और समृद्धि के लिए अनेक पहलें की। उन्होंने देश की सड़क, रेल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, उद्योग, वाणिज्य और पर्यटन के क्षेत्र में कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को शुरू किया और पूरा किया। उन्होंने देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मान्यता को बढ़ाया और देश के हितों के लिए विश्व में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा भी आडवाणी जी ने देश के लिए और भी कई कार्य किए हैं, जिनका वर्णन करने के लिए यहाँ की जगह कम है। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने साथियों और शिष्यों और अनुयायियों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखा, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। उनके भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला एक बहुत ही समझदार और समयोचित कदम है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना राजनीतिक समयबोध दिखाया है। इससे वो न केवल आडवाणी जी को उनके योगदान का उचित सम्मान दे रहे हैं, बल्कि भाजपा के अंदर और बाहर के लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं। इस संदेश का अर्थ है कि भाजपा एक पारिवारिक पार्टी है, जो अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का सम्मान करती है और उनके साथ न्याय करती है। इससे भाजपा के एक अंदर की एकता और अखंडता को मजबूती मिली है और पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित और प्रेरित होते हैं।
इस संदेश का अर्थ ये भी है कि भाजपा एक राष्ट्रीयवादी पार्टी है जो देश के लिए असाधारण योगदान करने वाले लोगों को पहचानती है और उनको सम्मान देती है। इससे भाजपा के विकासशील नीतियों और कार्यों को सराह और समर्थन मिलता है और पार्टी के विश्वासी, आशावादी और उम्मीदवार होते हैं। इस प्रकार आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रतीक है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को एक नई ऊर्जा और जोश दिया है और अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती दी है। इससे वो अपने आगामी आम चुनाव में एक मजबूत और विश्वसनीय नेता के रूप में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं और देश की जनता को अपने विजन और मिशन का संदेश दे रहे हैं। ये था हमारा प्रयास जिसमें हमने आपको आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले के बारे में बताया। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको आडवाणी के बारे में और अधिक जानने को मिला होगा। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और ए न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।